हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनबी क्रिएटर। तो आज स्टूडेंट हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, ये हमारा आज पेपर हो चुका है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एलजेब्रा का पेपर, जो एमसीबीयू यूनिवर्सिटी छतरपुर की है। तो हम इसका रिव्यू करेंगे। हमने क्या क्या क्वेश्चन, टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बताए थे, किस तरीके से पेपर आया है, कैसा पेपर आया है, तो पूरा रिव्यू करेंगे। वीडियो को अदर यूनिवर्सिटी वाले भी इस पेपर को देख सकते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए भी होते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका पेपर कैसा रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो बताए क्वेश्चन क्या वो वही आए कि नहीं आए, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, दिसंबर 2023 यानी जो जनवरी में थोड़ा लेट हो चुका है, तो इसलिए इसमें 2023 लिखा है। और एलजेब्रा का है, देखिए, रेगुलर वालों के लिए 40 क्योंकि सेशनल होता है, और बाकी प्राइवेट वालों के लिए 50 का है। ठीक है ना। कई लोगों का भ्रम था पेपर हिंदी में भी आता है। देखिए, पेपर पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही आता है। चलिए हम पहले देखो यहाँ पर अब एग्जामिनर ने क्या किया है। हमने बताया था 5 ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने नया खेल खेला है, बच्चों से खुद ही आंसर जानने का प्रयास किया है। ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन नहीं दिए हैं, सीधा सीधा उन्होंने फिल इन दी ब्लैंक्स दे दिए हैं उसकी जगह। तो बहुत ही सिंपल थे, और कई लोगों को लगता होगा कि नहीं हो आए होंगे, क्योंकि उतना डीप नहीं पढ़ पाए होंगे बच्चे। देखिए, पहला था कंपोजिशन सीरीज फॉर S3। S3 के लिए हमारी कंपोजिशन सीरीज होती है 3। इसमें होता है A = I, और यहाँ पर 1 2 3 और 1 3 2। ठीक है ना, जो G के लिए होती है। तो यहाँ पर 3, और सिमेट्रिक ग्रुप S3 ऑफ डिग्री, इसकी कितनी होती है 1 2 3। 3 इज सॉल्युबल। ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ प्रिमिटिव पॉलिनोमियल इज। देखिए, प्रिमिटिव पॉलिनोमियल की जब भी बात की जाती है तो प्रिमिटिव पॉलिनोमियल होता है fx = gx। ठीक है। अभी प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो fx × gx। तो यहाँ पर क्या लिख देना था, fx × gx। अब है ए फील्ड एफ इज कॉल्ड प्राइम फील्ड। ये प्राइम फील्ड की डेफिनेशन से पूछ लिया गया है, ये चौथी यूनिट का है। तो इट हैज क्या होता है, नो प्रॉपर सब फील्ड। ठीक है। अगला है 5th वाला, ये आपका 5th यूनिट से ग्लेसियस थ्योरी से पूछा गया है। ठीक है ना। 5th कंडीशन क्या है, सिग्मा ई इनवर्स। इसका क्या होता है, सिग्मा ई का इनवर्स। इतना बस लिख देना था आपको। ठीक है ना, इतना आपको लिख देना था। इसको थोड़ा ब्रैकेट में कर लेना, तो या ऐसे लिख सकते हो, बड़ा ब्रैकेट सिग्मा ऑफ ए की पावर माइनस। ठीक है ना, यानी ये इनवर्स में। तो ये आपके ऑब्जेक्ट टाइप थे। जिन लोगों ने ऐसे फिल करे होंगे उनके 5 ऑब्जेक्ट सही होंगे। अब बात कर, देखिए, अब पहले हम देखेंगे टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमने फर्स्ट यूनिट से यहाँ पर जैसे ही आपको बताया था, दिख रहा हो, फर्स्ट यूनिट से जॉर्डन होल्डर थ्योरम। देखिए, हमने कहा था कि इसको तैयार करके जा ही लेना, पेपर में छपी मिलेगी। और देखिए, फर्स्ट यूनिट के पहले हम शॉर्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हमने डेफिनेशन ही कहा था, डेफिनेशन पढ़ लेना। तो देखिए, सिंपल ग्रुप विथ एग्जांपल, ये डेफिनेशन आई है। अबेलियन ग्रुप, कंपोजिशन सीरीज, इफ एंड ओनली इफ, तो फर्स्ट यूनिट ये बन गई होगी। और सॉल्युबल की डेफिनेशन, देखो हमने कहा था ये सब पढ़ लेना, डेफिनेशन तो पढ़ लेना, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में डेफिनेशन पूछी जाएंगी। और इसकी स्प्लिटिंग फील्ड 3rd यूनिट में से, और 4th यूनिट में से प्राइम फील्ड की, परफेक्ट फील्ड की डेफिनेशन एग्जाम्पल, और ग्लेसियस ए नॉट सॉल्युबल बाय रेडिकल 5th यूनिट का, ये वेरी इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, इसकी वीडियो भी बनी है जिसने भी देखी हो। ठीक है ना। अब बात करेंगे लॉन्ग आंसर के रूप में। तो देखिए, टॉप 10 में वही क्वेश्चन की जॉर्डन होल्डर थ्योरम, भाई का भाई, देखो ये लिखा है स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन होल्डर थ्योरम। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए ग्रुप जी इज सॉल्युबल इफ एंड ओनली ऑफ G⁴ = E फॉर सम इंटीजर के। देखिए, सेम दूसरा क्वेश्चन लिखा था हमने, लिखा था कि नहीं लिखा था, एक ग्रुप जी इज सॉल्युबल इफ एंड ओनली ऑफ G⁴ = E फॉर सम इंटीजर। दोनों क्वेश्चन हूबहू छपे हैं, 7-8 आप देख सकते हो, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। तीसरा क्वेश्चन अब हम बात करेंगे, हमने कहा था 3rd यूनिट में से एक्सटेंशन में से एक रेशियो वाला आएगा, E/F/K/F वाला। ठीक है ना, जो सब फील्ड प्राइम फील्ड के बारे में। देखिए, ये लिखा है बिल्कुल यहाँ पर, इसमें एल और
ALF की जगह कि EF रख दिया और बाकी वही का वही सवाल है, तो एक्सटेंशन से वही सवाल पूछा गया है। अब अगला हम बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सो दैट √2 + 3√5 इज एल्जेब्रिक क्यू ओवर क्यू ऑफ डिग्री 6। देखो, सो दैट सेम वही का वही छपा है कि नहीं, सो दैट √2 + √35 इज एल्जेब्रिक ओवर क्यू ऑफ डिग्री 6। लॉन्ग आंसर बिल्कुल वही के वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक पेपर से बाहर नहीं आया है। बस आप लोगों की आपने बस पढ़ा हो तो आपका पेपर बिल्कुल अच्छा ही गया होगा हमारे हिसाब से। तो पढ़ना आपका काम था, बताना मेरा काम था, और मैंने बताया, और वही के वही क्वेश्चन पूरे पूछे गए हैं। अब था अगला फंडामेंटल, देखो, स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्लेसियस थ्योरी। देखो लिखा है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्लेसियस थ्योरी। सेम बाई का बाई क्वेश्चन रखा है कि नहीं रखा है। अब आपकी ये चीज़ें हैं, वही क्वेश्चन वही पेपर वही चीज़ें उसमें पूछी गई हैं जो पेपर में आया है और जो पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। देखो, एफ कर्नल के कर्नल जे भी हमने बताया था। तो आई होप कि पेपर आपका अच्छा गया होगा। नेक्स्ट पेपर की हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना दी है, रियल एनालिसिस के, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना दिए हैं। आप सब लोग उसकी वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट पेपर और जिसके भी नोट्स चाहिए वो हमसे नोट्स भी ले ले, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा पेपर कैसा गया। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग इतना मेहनत तो कीजिएगा कि लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। देखो, सर ने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे वही आज के पेपर में पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, जो बताया था वही आया है, एक बदलाव नहीं है, हूबहू पेपर है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीक के लिए आप तैयार रहें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद।